है तेरा नाम नाम आशिक है तेरा नाम नाम दिल लेना तेरा काम काम तू बदनाम है तू बद मस्त मस्त तू चीज बड़ी है। बाकी कोई क्यों नहीं आया? मैं अकेला खड़ा हूँ। सर आप आए हो, मेरे को लग रहा है इसलिए डर गए वो लोग थोड़ा। वो 1-2 चेक जो हुआ था ना, वो ज्यादा ही खतरनाक चेक हो गया सर कुछ। तो ऐसा क्या है? मतलब मैंने कुछ किया क्या? सर आपने कुछ किया, आपने क्या क्या कर दिया। यू नो, ब्रिलियंट फिल्म मेकर हु इज नाउ किलिंग इट अपनी एक्टिंग से एवरी सिंगल टाइम वी सी हिम। गिव इट अप फॉर अनुराग कश्यप सर, लेडीज एंड जेंटलमैन। सर लिटरली जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए। व्हाट डू यू हैव टू से? ये जो नया हम सब कुछ देख रहे हैं अब, ये मतलब कर रहे हैं। सोचा नहीं था। शुरू में एक समय था जब 1993 में हम आए थे, सोचे थे एक्टिंग करेंगे, वही नहीं कुछ, और फिर उसके बाद हो गया। और अब जैसा हुआ है सर, ये हर कोई चाहता है उनके साथ हो। नाउ विथ योर काइंड परमिशन, और शुड आई से सर काइंडली डू द ऑनर्स, आई थिंक यू शुड बी इनवाइटिंग द स्टार्स हियर। जी आपके ठीक सामने, सामने आपके अनुराग जी एक्टर हैं आप, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, नाउ अब आप सिंगर भी बन गए हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये जो हमारे बहुत ही ग्रेट सिंगर हमारी इंडस्ट्री में हैं, सोनू निगम साहब हैं और भी कई सारे लोग हैं, अब आपका कंपटीशन इनसे भी बढ़ जाएगा? भाई मैं तो अपनी जान बचाने के लिए भी नहीं गा सकता। मैंने अगर गाना चालू कर दिया तो आप सब लोग अपना कैमरा फेंक के मारोगे मुझे। वो तो मैं ऐसे ही कर रहा था बस। बट आपकी जो एंट्री थी वो बहुत अच्छी थी, और इसलिए मैंने ये सवाल पूछा आपको। तो मूवी सिंगिंग में में भी इससे भी आएंगे अच्छी आप? हाँ, सिंगिंग में भी आएंगे आप? बिल्कुल और नहीं, बिल्कुल नहीं। सो 93 में अगर आप आए थे, तो अगर डाकू वाला किरदार आपने किया होता तो आपको नहीं लगता आज आप सुपरस्टार होते? नहीं भाई, मैं देखो, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि समहाउ और द अदर आई एम स्टिल पार्ट ऑफ फिल्म्स ऑलवेज। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। लिखता हूँ, एडिट करता हूँ, डायरेक्ट करता हूँ, बनाता हूँ, प्रोड्यूस करता हूँ, एक्टिंग करता हूँ। आई थिंक इतना कुछ मिला है। आदमी जो शहर में आया था एक फिल्म करने, एक बार एक दिन एक फिल्म बनानी है, मैंने इतना काम कर लिया है, 200 से ऊपर फिल्में कर चुका हूँ। तो मैं तो ग्रेटफुलनेस के अलावा कुछ नहीं फील करता। मृणाल जी, अगर प्रेम से डाका डालना हुआ आपके किसी दोस्तों के घर, क्योंकि बहुत सारे इंडस्ट्री में आपके दोस्त हैं, तो क्या वो चुराएंगे आप? क्या डाका डालेंगे आप? कौन दोस्त है मेरे, पहले वो बताइए मुझे। आपके बाजू में देखिए अनुराग जी हैं, आदिवी अच्छा, शेष हैं। क्या चुराऊंगी मैं उनसे? यस, डकैत नाम है ना, चुराएगी। इसलिए। सर से तो स्क्रिप्ट्स चुराऊंगी। हाँ जी। वो एक डायरेक्टर का कीड़ा है मेरे अंदर, तो कुछ डायरेक्शन के बारे में कुछ गुण मैं उनसे चुराना चाहूँगी। शेषकारो के पास एक अच्छी गाड़ी है, वो चुराऊंगी। आज सुबह मुझे पता चला। अच्छा। और हाँ कामनेस यार, ये बहुत काम है, आई डोंट नो कैसे। मैं फुल उल्टा हूँ, सो मे बी आई वुड लाइक टू स्टील दैट फ्रॉम हिम। और लोगों का दिल, बस। गाड़ी कौन सी है इनके पास जो आप? मनोज, आप ठीक हो ना? गाड़ी कौन सी है इनके पास जो आप चुराना जो भी है बस चुरा लूंगी। अच्छी दिखी, कौन सी है वो पता नहीं, बट बहुत अच्छी है, SUV है, तो वो नेक्स्ट। हाय अनुराग रवि। हेलो। हाय शेष। हाय मृणाल। मेरा सवाल अनुराग आपसे है। 93 में आप बॉम्बे में आए थे, तमाम सपने आपने देखे, तमाम चीज़ें आपने अचीव की, तमाम फिल्में बनाई, सिनेमा का रुख बदलने की भी आपने भरपूर कोशिश की, जिसके लिए आपका नाम भी जाना जाता है। अब आप मुंबई छोड़ के बैंगलोर शिफ्ट हो गए हैं। मैं जानना चाहूँगा हाउ इज़ बैंगलोर ट्रीटिंग यू, और क्या कभी आप वापस आएंगे या बैंगलोर के हो गए आप? नहीं, मैं रहने के लिए बैंगलोर गया हूँ। हिंदी फिल्म में काम तो जारी रहेगा, फिल्में तो बनाता ही रहूँगा मैं। रहने के लिए वहाँ गया हूँ, बहुत शांति है, वेदर बहुत अच्छा है, और AC की जरूरत नहीं पड़ती। AQI भी अच्छा ही होगा वहाँ पे। बहुत अच्छा है। अनुराग, मेरा दूसरा सवाल ये है कि अगर हम 70s 80s से देखें तो तमाम साउथ के फिल्म मेकर्स ने हिंदी में बड़ी बड़ी फिल्में बनाई हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि हिंदी सिनेमा से जिसने शुरुआत की हो, साउथ में जाके उसने डायरेक्ट किया हो फिल्मों को। आप बहुत सारी फिल्मों में वहाँ काम कर रहे हैं, आप प्रेजेंट भी कर रहे हैं, प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। हाल ही में आपकी बैड गर्ल आई थी, जो वन ऑफ माई फेवरेट फिल्म है एज अ प्रेजेंटर आपकी। मैं जानना चाहूँगा कि साउथ में ऐसा हम देख सकते हैं कि आप कोई फिल्म डायरेक्ट करने वाले हो? बिल्कुल, मैं करने वाला हूँ। कुछ बताएंगे इसके बारे में? नहीं, अभी नहीं, वो सही समय पे सही बात होनी चाहिए।
मैं बनाने वाला हूँ, जब होगा सब कुछ सही हो जाएगा तो मैं बताऊंगा, बात करूंगा उसके बारे में। I want to ask you, like, you have had other releases also this year in different capacities, you know, as a producer, as a presenter, this time as an actor. Your directorial venture, Nishanchi, was really your passion project. And much like what usually happens with your films, you know, it gains a cult following over the years. I think pretty much similar is going to happen to Nishanchi. However, were you disappointed, upset with the box office reception of the film? No, I'm used to it. I'm used to it because I probably expected a little bit more. I thought maybe होगा audience शायद आए cinema में, but then I realized the very second day of the release, and then I was used to it. Then we decided to, because it was one film, we decided to put that one film both parts together on OTT. Because it was a film produced by Amazon, so it was already safe. So I'm okay. Okay, thank you. अनुराग, मेरा सवाल आपसे है। एक तो ये फिल्म हिंदी में भी है और दूसरी बात कि इसका जो सब्जेक्ट है, जो क्राइम है, वो आपका एक फेवरेट सब्जेक्ट हमेशा से रहा है। आपकी पहली फिल्म ब्लैक फ्राइडे की अगर जिक्र करें तो वो उस तरह का है। लेकिन हिंदी की बात करें तो हमने 60 के दशक से अब तक जो डाकुओं का स्वरूप देखा है वो बहुत अलग था, और अभी जो ये इस फिल्म में देख रहे हैं वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि वो बीहड़ रहते हैं, हमने चंबल देखा है। तो एज अ फिल्म मेकर आप इस फिल्म को उन लोगों से कंपेयर में क्या पाते हैं, कैसा पाते हैं? मेरे हिसाब से तो डकैती बदल चुकी है। जो पुराने जमाने में डकैती होती थी वैसी डकैती अब नहीं होती। नई डकैती और नए डकैत हैं, और आज के डकैत घोड़े पे नहीं गाड़ी में घूमते हैं। और आज के डकैत जो है वो किस तरह की लूट करते हैं, वो वही तो कहानी है। कहानी मतलब मैं से ज़्यादा बोलूँगा तो मैं कहानी कह दूंगा, तो आई थिंक वो आपको फिल्म देखना पड़ेगा। जो पूरा अप्रोच है फिल्म का, जो पूरा अप्रोच है फिल्म का, जिस तरह से फिल्म बनाई गई है, मेरे लिए एकदम ही नया था। मेरे लिए एकदम ही नया था, और जितना भी मैंने देखा मैं एकदम कंप्लीटली नॉट जस्ट सरप्राइज, आई वाज टोटली ब्लोन अवे व्हाट शनेल एंड शेष हैव अचीव्ड विद दिस। और मज़ा आता देखने में। उन्होंने मुझसे ऐसी ऐसी चीज़ें कराई हैं जो मैं कभी ना करूं, और लेकिन वो बाद में उसका रिजल्ट देखने में मज़ा आया। हेलो, मेरा नाम एक और चीज़ ये भी है कि अनुराग सर जब मुस्कुराते हैं ना, एक छोटा सा वो नटखट सा मिस्चीवियस स्माइल आता है, तो हम ये सोचने लगते हैं यार ये अच्छा इंसान है या बुरा, इफ़ यू डोंट नो हिम। सो वो जो एम्बिग्यूटी है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो हम जब डिस्कस कर रहे थे कैरेक्टर को, वी नीडेड टू नो, मतलब इनका जो किरदार, इट्स अ कैरेक्टर नेम स्वामी। तो स्वामी जो है ये अच्छा इंसान है या बुरा, एज द फिल्म गोज ऑन हमें पता चलता है, और वो एम्बिग्यूटी इंट्रोडक्शन में होना बहुत ज़रूरी है। और सर का जो एक प्रॉपर प्रेजेंस जब आता है, हम सोचते थे या तो डेंजर होने वाला है इस बंदे के साथ। वो फीलिंग जो है ना, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि यार हमारे जो दो कैरेक्टर्स हैं, हमें खतरा है इनसे, दैट्स व्हाट यू आर सपोज टू थिंक। लेकिन धीरे 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 जैसे लेयर्स ओपन करते हैं, पता चलता है कि यार स्वामी किस तरह का बंदा है। That's all we have for you.